1961 में दहेज निरोधक कानून बनाया गया था, जिसके अनुसार दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। ताज्जुब की बात है कि आज तक जो केस हुए हैं और सजा मिली है वो शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को मिली है जिसने दहेज दिया हो, जबकि ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा बार सजा मिली है जिसने दहेज लिया है। लेकिन दोनों ही अपराध है। बताएंगे किस धारा में ये दोनों अपराध हैं और किस तरह से आप इसको साबित कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन बने रहिएगा पूरी तरह से हमारे वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दहेज निरोधक कानून की धारा 3 के तहत दहेज देना भी अपराध है। अब बहुत से फोन ऐसे आते हैं कि दहेज हमने लिया नहीं, लेकिन दहेज का केस हम पर डाल चुके हैं। अब हम कैसे प्रूफ करें कि हमने दहेज नहीं लिया है? तो आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दूसरा पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है मैंने दहेज दिया है, तो वो अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर रहा है पहले, लेकिन आपने नहीं कहना है कि हमने दहेज लिया है, तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। अब आपको एक मैं अगर कहानी सुनाऊं तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आपको ध्यान दे के सुनिएगा किस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर लड़की और लड़का जब दोनों की शादी होती है तो आपने डिमांड नहीं की है, आपको नहीं पता है। अब एक लड़की की लड़के से शादी होती है, वो दोनों बाहर रह रहे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों बाहर रह रहे होते हैं और उसके बाद जो लड़की है अपने पिता से कहती है कि मेरा पति डिमांड कर रहा है पैसे की, तो आप इतना पैसा मुझे दे दीजिए जब ये मुझे ठीक रखेगा। उसके जो पिता है, लड़की के जो पिता है, उसने एक एनवेलप में उनको पैसे दे दिए डालकर उस पति को, और उसके बाद उन पर केस चलाया गया कि इस लड़के ने हमसे इतने सारे पैसे लिए हैं और हमने दहेज के तौर पर उसको इतने सारे पैसे दिए हैं ताकि हमारी लड़की खुश रहे। केस चला तो ये साबित नहीं हुआ कि उन्होंने इतने पैसे दिए थे, लेकिन हाँ, जब लड़के के पिता के पास ये बात पहुंची, उन्होंने कहा हमें इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि दहेज कितना दिया गया था या फिर लिया गया था, हमें नहीं पता। यहाँ पे कहीं भी साबित नहीं हो रहा है कि हमने दहेज लिया था, जबकि लड़की का पिता ये कह रहा है कि हमने दहेज, मैंने पैसे दिए थे दहेज के तौर पर। तो उस लड़के के जो पिता है उन्होंने क्लियर किया कि जो कानून है, दहेज निरोधक कानून है, धारा 3 के अंतर्गत लड़की के पिता पर भी केस चलाया जाए, जिसके अंतर्गत 5 साल की सजा, 15,000 रुपये जुर्माना या जो भी कोर्ट निर्धारित करता है उतना जुर्माना उनको भी हो सकता है। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, दहेज देने पर अगर ये साबित हो जाता है और एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हमने इतना दहेज दिया था, ये भी गैर कानूनी है। आप ये मत सोचना कि हम अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं, और अगर आप दे रहे हैं तो सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आदमी सिर्फ दहेज के लिए आपकी बेटी को खुश रखेगा, वो इंसान आगे उसको खुश रखेगा, वो क्लियरेशन बिल्कुल भी नहीं है और ये गैर कानूनी है। तो उसको जो दहेज दे रहा है उसको भी 5 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति पर लड़की के पिता के ऊपर भी केस चलाया गया था। तो क्लियर है कि अगर आपके ऊपर झूठा केस है तो आप भी कह सकते हैं कि तो दहेज दिया गया है, वो भी गैर कानूनी है, इन पर भी केस चलाया जाए। इसके अंतर्गत 5 साल की, साबित होने पर 5 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। उम्मीद करती हूँ पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि कौन सी धारा में ये निर्धारित किया गया है कि दहेज देना भी गुनाह है, और अगर साबित होता है तो 5 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका समय हमारे लिए बहुत कीमती है। जय हिंद, जय भारत।